नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर यूपीएससी ऑस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इवन इंटरव्यू तक कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या आपको पता है इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इसका आंसर वीडियो के एंड में मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन आज के समय में इसमें 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स हैं, क्योंकि टाइम के साथ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। फैक्ट अलर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लीडरशिप में तैयार किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये न तो बिल्कुल रिजिड है और न ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है कि कुछ प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी से बदल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। एग्जाम्पल, जीएसटी का इंट्रोडक्शन आर्टिकल 368 के थ्रू एक स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसेस के जरिए किया गया था। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहां सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स डिवाइड होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह यूनिटरी बन सकती है। इसीलिए इसे क्वाज़ाई फेडरल सिस्टम कहा जाता है। फैक्ट, इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 352 सेंटर के पास ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और इंडिया एक यूनिटरी स्टेट की तरह काम करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और खासियत है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं और रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती हैं। क्वेश्चन फॉर यू। लोकसभा और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? सोचिए और आंसर कीजिए। इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ओनमकम निर्देश दिए गए हैं। इन राइट्स को कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। डीपीएसपी हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। ये फंडामेंटल राइट्स की तरह एनफोर्सेबल नहीं होते, लेकिन ये एक वेलफेयर स्टेट के एम को अचीव करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल, आर्टिकल 39 ए बोलता है कि हर इंसान को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब यहां कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। हर सिटीजन को अपने धर्म का पालन करने की फ्रीडम है। आर्टिकल 25 से 28। इंडियन जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है। सुप्रीम कोर्ट इसके अपेक्स पे है और इसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यथो धर्म ततो जय, जिसका मतलब है वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार देता है, जो 18 साल या उससे ज्यादा के हैं। यह एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सबसे बड़ा फीचर है। अमेरिका और कुछ फेडरल कंट्रीज के अलग, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, इंडियन सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्टेट में जाकर काम, एजुकेशन या बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलिएंट फीचर्स। ये सिर्फ एक आउटलाइन है, डिटेल में समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, वीडियो के शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था। आज के समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स
और 12 स्केड्यूल्स हैं। ये नंबर आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।